कश्मीरी फाइल्स एक मूवी आई थी, देश में भाईचारा और एजुकेशन रत्न अवार्ड मुझे दिया जाता है। तो इक्वालिटी अभी तक आई नहीं है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हर एक को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस बार का इंडिपेंडेंस डे यकीनन बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि एक तो 75th इंडिपेंडेंस डे है और उसके साथ साथ आज हर पूरे कहीं भी जा रहे, कहीं भी पूरे भारत में तिरंगे ही तिरंगे लहर रहे हैं। हर एक की डीपी पे, हर जगह तिरंगे ही तिरंगे लहर रहे हैं। तो आज हम इसी के साथ अपने सोसाइटी के पार्क में आए हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने, जो कि है आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो क्या आज लोगों से जानेंगे, हम उनकी राय जानेंगे कि क्या वाकई में भारत आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए लोगों के पास लेके चलते हैं और पूछते हैं उनसे ये सवाल। तो हम लोगों को बहुत सारे अंकल जी मिले हैं, तो आइए अब उनसे पूछते हैं हर एक का ओपिनियन, कि क्या ओपिनियन है लोगों का इस बारे में। आइए सबसे पहले मैं इंट्रो कराता हूँ हर एक का। नहीं, मैं तो रंगमंच का कलाकार रहा हूँ। हाँ। रामलीला इत्यादि में काम किया है। हाँ। और मेरा जो काम रहा है वो हारमोनियम बजाना, रामायण पढ़ना रहा है। और मैंने सोचा कि देश आज़ाद 14 के बाद ही हुआ है। आज़ादी जो आई है पूरी तरीके से 2014 के बाद ही आई है। और आज मेरी मन बड़ा प्रसन्न है। आज बड़ी धूमधाम से जो ये मनाया गया है आज़ादी का पर्व, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा शहर को सजाया गया है। और हर नौजवान में बहुत बड़ी इसकी वो आ रही है झलक कि हमारा देश आज़ाद है आज। धन्यवाद आपके लिए। आइए। मैं एक पेंशनर हूँ, डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ओके। तो मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दरअसल में हमको आज़ादी जो मिली है वो 2014 की बाद में मिली है। उससे पहले तो जो हमारे नेता थे गांधी, नेहरू वगैरह, इन्होंने तो देश को जो है देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का उनका गुप्त रूप से एजेंडा था। मतलब मोदी जी के आने के बाद में हाँ, ये नेहरू जी जो थे पंडित के गार्व में, पंडित के भेष में मुसलमान थे असली। तो इनका जो उद्देश्य था वो देश में पिछले रास्ते से गजवाए हिंद बनाना था इनका। तो अब 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, हम हिंदुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर मोदी जी नहीं आते तो हम हिंदुओं का क्या होता। हिंदुओं को या तो कलमा पढ़ना पड़ता या भागने के लिए कोई जगह नहीं है। चारों ओर मुसलमान रास्ते हैं, चारों ओर मुसलमान देश है। आइए, चारों ओर मुसलमान देश है। तो असल में मैं यही कहूँगा कि अभी हिंदुओं के लिए थोड़ा गर्व का विषय है जो कोई हिंदुत्व की बात कहता है और सुनता है। इससे पहले तो हिंदुत्व की बात सुनी नहीं जाती। और जो नेहरू गांधी के ज़माने में जो हमारे कुछ नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, पटेल की सुनी नहीं गई, और ये BR अम्बेडकर ने भी रिजाइन कर दिया था। तो जो अच्छे नेता थे वो रिजाइन चले गए थे, और एक छत्र राज्य जो है नेहरू और गांधीवादी लोगों का राज रहा। तो ये तो मैं तो इनको देश के दुश्मन की संज्ञा देता हूँ। तो ये अंकल जी का ओपिनियन था, अंकल जी की राय थी। इनका कहना है कि 2014 के बाद अपने देश को आज़ादी मिली है। तो ये हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। तो आइए अब पूछते ये रह गए हमारे ये बिजनेस है। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। दो फैक्ट्रियाँ हैं, दो बड़ी बड़ी। भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ाद तभी होगा जब हम परिवारवाद से मुक्ति पाएंगे। हाँ। परिवारवाद वो नहीं है कि हम ये कहें कि गांधी फैमिली ने पूरा अपना घर का आया हुआ है, या कोई परिवारवाद उसको कहते हैं कि जिस फैमिली में एक पार्टी में वही प्रेसिडेंट बने और उन्हीं की मर्जी से जनरल सेक्रेटरी बने और उन्हीं की मर्जी से कैंडिडेट सिलेक्ट हो और उन्हीं की मर्जी से ही जो इलेक्शन लड़ा जाए, उसको परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद वो नहीं है कि आप उसने पैसे कमा लिए, हम कहें जी इंदिरा गांधी ने पैसे कमा लिया, अखिलेश ने पैसे कमा लिए, वो सारा एक ही परिवार को जा रहा है, वो नहीं है। एक्चुअली परिवारवाद वो है कि जो पार्टी पे कब्जा जमाए बैठे हैं, जैसे इंदिरा गांधी, ये आपकी कांग्रेस है, तो कांग्रेस के 3 आदमी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिसको चाहे टिकट दें, जिसको चाहे पार्टी में अध्यक्ष बनाए, जिसको पाया जनरल सेक्रेटरी बनाए, तो उसको परिवारवाद कहते हैं। आप बीजेपी को देख लो, हर बार अलग आदमी बनता है, उनका परिवार का कोई नहीं बनता, ये सब बनते रहते हैं। धन्यवाद। ये है परिवारवाद। कांग्रेस तो एक सेंट्रलिस्ट के ऐसी केंद्रीय पार्टी है कि जो एक परिवार के ही आसपास घूमती है। और ये पहली बार किसी देशभक्त प्रधानमंत्री नेता ने कहा है कि जिन्होंने देश का पैसा लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। तो आज पुरानी जो पार्टी है उसमें बड़ी खलबली है आज के दिन में,
कि उनको लग गया कि एक देश का राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया। उनको सबके विपक्षी दलों ने, जिन्होंने देश को लूटा है, वो जो है भयभीत है आज की दुनिया में। तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टेप मोदी जी ने लिया है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम देना भी चाहिए। इतने टाइम का जो एटमॉस्फेयर गंदा हो रहा था, टाइम जैसे जैसे बिगड़ा था ऐसे धीरे धीरे ही ठीक होगा। उन सबको मोदी जी को साथ देना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं मिलेनियम स्कूल में कार्यरत हूँ लाइब्रेरियन के तौर पे। मेरा ये कहना देश को और देशवासियों को कि अभी जागने का समय है। अभी देशभक्त वही होता है जो अपने काम अच्छे से करे, चाहे वो किसान हो, चाहे फौजी हो या सरकारी नौकरशाही हो। ये देशभक्ति में होता है। किसी को लूट के, किसी को सरकारी तंत्र को धोखा दे के पैसा अर्जन करना या फिर अपने टैक्स के पैसे को बचाना और फ्री के नाम से लुटाना, ये देशद्रोही होता है। इनके ऊपर देशद्रोही होना चाहिए, कानून होना चाहिए जो टैक्स पेयर के पैसे को दूसरों को फ्री में बांट देते हैं। इनकी इस तरह की जो राजनीति है वो ख़त्म होनी चाहिए। और कोई भी सरकारी पॉलिसी बनती है, जैसे मैंने पढ़ाई किया, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, जबकि मैं इंदिरा गांधी के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ। मैं देश के नाम से, देश अपने लिए पढ़ रहा था, फिर भी ना जाने अनजाने में मेरे सर्टिफिकेट में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। मैं स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहता हूँ, अपने दम पे जीतता हूँ, मेरे सर्टिफिकेट में अगर राजीव रत्न अवार्ड मुझे दिया जाता है, तो ये एक वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम उनको मतलब भूले नहीं, गांधी नेहरू फैमिली को, ये सारी चीज़ें। हाँ, हम अगर हवाई जहाज़ से पढ़ाई करके भी हवाई जहाज़ से उतरते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आएंगे, तो इनकी बाप दादों के नाम से जो भी इतने बड़े बड़े सारे सरकारी सेवाएं नामांकन करेंगे, सबका नामांकन होना चाहिए, पुनर्नामांकन होना चाहिए। और सारे जो भी जिस फील्ड में भी वो जो अच्छे किए हैं उनके नाम से एक ये सब होना चाहिए। मैं ये कह ये करूँगा। तो ये था हर एक मोदी जी को ओपिनियन। सपोर्ट करना चाहते हैं होल हार्टेडली। हर कोई मतलब इस समय इनका सबों का कहना है कि देश कब आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ 2014 के बाद, जो कि यकीनन बहुत से लोग आपको बताएंगे देश यहाँ आज़ाद हुआ 1947 या, लेकिन हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। तो ये था इन लोगों का ओपिनियन। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो आज हो रही है वो है पॉजिटिविटी और पीस, जो कि आप देख रहे हो। जहाँ जा रहे हो वहाँ तिरंगे लहर रहे हैं, जहाँ जा रहे हो आपको हर कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रहा है। तो ये यकीनन एक देश के जो युवा है उसको एक साथ में जोड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले भैया आप बताइए जी। भारत को देखिए, सन 2014 के बाद आज़ादी मिली है, क्योंकि आप पहले देख सकते थे 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि अब 2014 के बाद आपकी नज़रों में भी आ रहा होगा कि क्या क्या होता हुआ आ रहा है। कैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कश्मीरी फाइल्स एक मूवी आई थी, 70 साल से वो छुपा हुआ था वो राज। वो इतने टाइम से हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, आपने देखा। क्या कांग्रेस की सरकार में ये मूवी नहीं बन सकती थी? आप खुद बताइए। ये मोदी जी के ही राज्य में क्यों बनी, मुझे ये बताओ। तो इसलिए हमें जो आज़ादी है वो 2014 के बाद ही मिली है। भैया हमारा हिंदुत्व आज़ाद हुआ था जी। तो भैया आपका क्या कहना है? मेरा भैया सेम यही है कहना। और आप अपने और खुद के कुछ और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक हमारे विंग कमांडर अभिनंदन भी गए थे 2019 में आई थिंक। तो उस दौरान कैसे सम्मानपूर्वक पाकिस्तान ने उन्हें भेजा। आप मानेंगे? एक हमारी कंट्री के कांग्रेस की सरकार में सरबजीत भी गए थे, जो अभी तक लास्ट में क्या आया आपको भी पता है जी। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब आप और विंग कमांडर अभिनंदन भी कैसे है वो आपके सामने है। तो आज़ादी जो है मेन 2014 के बाद ही मिली है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जब से आए हैं तब से हमें आज़ादी मिली है। तो भैया आप बताइए। जैसे कि भाई ने कहा कि आज़ादी भारत को काफ़ी पहले मिल चुकी थी, बट एक फ्रीडम की बात की जाए और एक देश में भाईचारा और एजुकेशन और हेल्थ में बात किया तो भारत आज काफ़ी आगे है। और हमारा IT सेक्टर आप देख लो, जब से मेरे ख्याल से सरकारें बनी हैं, जब से चीज़ें चल रही हैं, बट पिछले 6-7 साल में जो इंक्रीज़ हुए, जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद है, भारत तरक्की कर रहा है।
और मैं बात करूँ बड़े बड़े देशों की, USA हो या तुम्हारा UK हो, उसके कंपैरिजन में भारत काफ़ी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हम हर चीज़ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे IT सेक्टर ले लो, हमारी आर्मी ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो। Exactly. बिल्कुल हम आज़ाद हैं और फ्रीडम है और आज़ादी सही मायने में हमें और मिली है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा भारत डिजिटल बन रहा है, डिजिटल, वो आप देख सकते हैं हर जगह पे आप QR स्कैनर हर जगह लगा हुआ है। इस समय हमारा भारत आज़ाद हो चुका है और जितना आप ये देख सकते हैं कि हमारा भारत एक डिजिटल के तौर पे भी आगे आ रहा है। India is going to become digital India. तो जो हमारे एक छोटा सा एग्जांपल, पूरा डिजिटल पेमेंट देते हैं, कोई कैश देने आता है मना कर देते हैं, कैश नहीं चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट। ओनली डिजिटल, नहीं भी तो चलता है यहाँ पे। तो चलिए ये थे लोगों के ओपिनियन इसमें। तो जितने लोगों से अभी तक हम मिले, फिर से भाई जय हिंद, जय भारत और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेसिकली सबों को। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछ लिया जो उनका ओपिनियन था। जितने लोगों से हमने अभी तक पूछा है, सबों ने उसको पॉलिटिक्स एंगल से जोड़ने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो सही भी है, कहीं ना कहीं गलत है। ये मेरा मानना, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उसके बारे में, लोगों का ओपिनियन था। तो चलिए एक लड़की के हिसाब से, अभी तक हमने किसी भी लड़की से नहीं पूछा है, अब एक पूछते हैं एक जो कि हमारे देश की नागरिक, देश की जो लड़की है, उसके हिसाब से क्या भारत वास्तव में आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है उनकी, तो आप बताइए। इट्स लाइक कि पीपल्स बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स में इक्वालिटी होनी चाहिए, बट वो इक्वालिटी अभी तक आई नहीं है। हर वे में देखा जाए तो, ड्रेसिंग सेंस में भी, जॉब सेंस में भी, सैलरी सेंस में भी, हर चीज़ में, फ्रीडम के सेंस में भी। तो अभी तक वो जस्टिस नहीं मिला है, लाइक इक्वालिटी नहीं आई है गर्ल्स और बॉयज़ में। अभी तक इनका कहने का मतलब ये है कि लड़की और लड़कों को इक्वल ट्रीट नहीं करा जाता, बेसिकली ये है ना। तो ये था इनका ओपिनियन अपना खुद का, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। अभी जैसे बहुत सारे शहर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे शहर हैं जहाँ अभी भी लड़की और लड़कों को डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। तो फाइनली मैं अपने फ्लैट आ चुका हूँ। तो जैसा कि आज मैंने लोगों से सवाल पूछा था, एक ही सवाल था बस, मेरा एक ही सवाल कि क्या भारत वाकई में आज़ाद हो चुका है, क्या भारत के नागरिकों को आज़ादी मिल चुकी है। हर एक ने एक ही सवाल, उस सवाल का जवाब क्या दिया, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ। और मेरे हिसाब से भारत को आज़ादी उस दिन मिलेगी जिस दिन एक लड़की निडर होकर अपने घर के बाहर जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन के जा सकेगी। लाइक उसका भी कंफर्ट जोन है। अब कोई मुझसे ये बोले कि फॉरेन में लोग इंडिया का जो वेयरिंग सिस्टम है, इंडिया में जो लड़कियां पहनती हैं, मतलब लेडीज़ पहनती हैं लाइक साड़ी एंड ऑल टाइप, वो वहाँ पहने जा रहे हो, भारत अपनी संस्कृति को भूल रहा है। भाई हर समय एक से कपड़े नहीं पहने जा सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बाप अपने बेटे को हर चीज़ की परमिशन दे देता है, लेकिन बेटी को किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिलती है मोस्टली फैमिलीज में। कुछ जगह ऐसी है जहाँ लड़कों के संग भी बुरा हो रहा है और लड़कियों के संग भी बुरा हो रहा है। लड़कों के संग भी रेप होते हैं, लड़कियों के संग भी रेप होते हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, जो सबसे ज़्यादा मेन, और कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, उसके स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। मोस्टली जगह मैंने जितना ऑब्जर्व करा ना, मैं सच बता रहा हूँ कि लाइक इफ़ यू डोंट हैव मनी ना, नो वन विल बिकम योर फ्रेंड। जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना उतना, ये मेरा परसेप्शन है, मैं अपना बता रहा हूँ, जितना मैंने देखा है। कैसे बोल सकते हो कि भारत आज़ाद हुआ है? महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े पहनने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो थॉट है वो मॉडर्न हो चुकी है, तुम मॉडर्न हो चुके हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने जो दिमाग है, जो तुम्हारा पहले जो पास्ट में सोचते थे, उसको मॉडर्न करना पड़ेगा भाई, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और मैं लिटरली कोई ज्ञान नहीं दे रहा, ना मेरे को कोई ज्ञान देने में इंटरेस्ट है किसी को। मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरे को जो लगता है भारत कब आज़ाद होगा। आज भी जाने कितने रेप होते हैं। अभी परसों राजस्थान में एक दलित के लड़के ने, और एक भाई हमारा दलित था, तो उसने एक जो टीचर था उसकी मटकी से पानी पी लिया तो उसको मार दिया गया। और अपन झंडे लहरा रहे, लाइक मैंने ना उस पर वो लगाया डीपी पे, ना वो आई लव माई इंडिया, बट इंडिया भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है अब। और हाँ, कोई भी इसको हर कोई पॉलिटिकल एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ,
ये पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ, लेकिन भाई उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज में मोदी 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 जी की रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बट हर चीज में नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई सबों से रिक्वेस्ट है, जो भी चाहते हैं भारत आज़ाद होए हकीकत में, तो सबसे पहले अपनी जो सोच है उससे अपन को ऊपर बढ़ना पड़ेगा। इवन मैं अपना भी बता दूं, मेरे को भी बहुत गिल्ट फील होता है। इन पास्ट आई ऑल्सो यूज टू डू सेम, लाइक मैं ऐसे माहौल में रहा था पहले, नहीं इन पे नहीं खाएंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इस कास्ट के एंड ऑल। अरे नहीं यार, इससे मेरे को वो नहीं आ रहा वाइब एंड ऑल, वाइब लाइक स्टेटस एंड ऑल। आई ऑल्सो यूज टू डू सेम। तो मेरे को गिल्ट फील होता है भाई मैंने क्यों करा, बट मैंने अपने आप को सुधारा ना, चेंज लाया ना भाई, थोड़ा थोड़ा चेंज अगर हर नागरिक लाए ना देश का, भाई भारत को आज़ाद होने में इतना समय नहीं लगेगा। भारत को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से आज़ादी उसी दिन जब मिलेगी। तो सब पूरा यूथ मिलके अपने भारत को एक लाइक जैसा अपन चाहते हैं वैसा बनाए। एंड भारत लाइक हर एक का सपना होगा, हर एक का सपना कि भारत है ना डेवलप्ड कंट्री में है। उसके लिए ये सब से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले भारत का कल्चर सुधारना होगा। भारत का कल्चर अभी बहुत अच्छा है, कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा है, आई ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट, लेकिन कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा बेकार है। लड़की का पैदा होते ही मार दिया जाता है कुछ कुछ जगह। लड़की के पैदा होने को लाइक वो माना जाता है कि कुछ पाप करा होगा एंड ऑल। तो ये मेरे को सबसे गंदा, सबसे बेकार यही लगता है। तो बस मेरा यही व्यू था, मेरा यही ओपिनियन थे। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जो मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट करा था, जो मैंने आंसर एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वो किसी ने नहीं बता पाया। और हाँ, मैं इसका थोड़ा और वो बता दूँ, भारत में बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई हैं। भारत आज़ाद हुआ है, लाइक वो अब मैं लिस्ट नहीं गिना सकता। आप लोग जानते होंगे, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो तो पक्का जानते होंगे कि लाइक भारत आज़ाद हुआ है तो वो किन बेसिस पे कह रहे हैं। भारत में रोड्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा, ये मैं खुद कहता हूँ। क्योंकि जब कांग्रेस थी तब इतना नहीं हुआ था जेन्युइनली, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बस मैं यही, मेरा जो था मैंने बता दिया। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, क्योंकि वो मेरा परसेप्शन था, तुम्हारा परसेप्शन अलग होगा। हर एक अपना अपना अलग होता है। किसी ने मोदी के बारे में बोला, किसी ने कांग्रेस के बारे में बोला, लाइक राहुल गांधी के। तो आई एम न्यूट्रल, जो पार्टी अच्छा करेगी मैं उसको लाइक। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए कि देश में चल क्या रहा है, देश में लोग आज़ादी किसको समझते हैं और क्या होती है आज़ादी। तो बस मेरा मोटिव यही था समझाने का, लोगों से पूछने का, जिससे आप लोग समझ सको। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड बाय बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।